अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में भी हमने इन्हीं कैलकुलेशंस को लॉग की मदद से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इस पूरे नंबर को हम यहाँ पर सपोज करेंगे एक्स की। आप लोग यहाँ पर एक्स की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद हमने दोनों साइड्स का लॉग लेना है। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस कंप्लीट नंबर। इस पूरे नंबर का आप लोगों ने यहाँ पर लॉग लगा दिया। अभी इस लॉग को हमने यहाँ पर इस पे अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर नॉमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास डिवीजन भी इन्वॉल्व है, फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है। तो बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी वो आप लोग के पास एडिशन में कन्वर्ट होगा, और जहाँ पर फ्रैक्शन होगी या डिवीजन होगी वो आप लोग के पास माइनस में कन्वर्ट होगा। तो हमने लॉग को अप्लाई करते हुए ये लॉग इस नंबर पे भी आ जाएगा, लेकिन ये जो आप लोग के पास मल्टीप्लिकेशन है इसकी जगह आप लोगों ने फिर प्लस लगा देना है बाई प्रॉपर्टी, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 9.01, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.0234। अब हमने इसका भी कॉमन लॉग फाइंड करना है, और इसका भी फाइंड करना है, और इसका भी फाइंड करना है फ्रॉम लॉग टेबल। इसका जब हमने लॉग फाइंड किया तो कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी हमें यहाँ से फाइंड करना था, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक को हम विदाउट टेबल फाइंड करते हैं, जबकि मेंटीसा के लिए आप लोगों ने लॉग टेबल यूज करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 था और मेंटीसा इसका 8312 था। इसी तरह इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास 0 था, जबकि मेंटीसा इसका 9547 था। एंड सिमिलरली इसी नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक था आप लोगों के पास वो -2 था, और मेंटीसा इसका आप लोगों के पास था 3692। क्योंकि कॉमन लॉग को फाइंड करने का तरीका ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो। अब हमने यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ब्रेक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर इस टर्म में और इस टर्म में आप लोग के पास ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो सवाल आप लोग के लिए आसान बन जाएगा। हमने इसको लिखवा दिया -1 प्लस 0.8312, ये अपनी जगह पे आ गया, और इसको भी हमने ब्रेक कर दिया -2 प्लस इंटू 0.3692। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो ये -2 आप लोग के पास सिर्फ नेगेटिव है, इधर ये -1 सिर्फ नेगेटिव है। अब इस सवाल को मजीद आसान बनाने के लिए हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। -1 अपनी जगह पे है, इन दोनों को ऐड किया तो इससे रिजल्ट आ गया 1.7859, और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस बन गया प्लस, और माइनस और प्लस यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया माइनस। अब दोबारा इस सवाल को मजीद आसान बनाने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया तो इससे रिजल्ट आ गया 3.7859, और फिर आप लोगों ने इस नंबर से इसको और इसको माइनस कर देना है। जब आप लोग इससे इन दोनों को माइनस करोगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 2.4167। यहाँ पर एक और बात की याद रखिए, अगर आप लोग इससे इसको इस फॉर्म में ले सकते हो तो हम इससे वापस इस फॉर्म में भी इसको लिखवा सकते हैं, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने लॉग ऑफ एक्स फाइंड कर दिया और हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेने के बाद लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो गया, आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4167, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास गिवन है विच इज 2, क्योंकि कॉमन लॉग में आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों फाइंड करना पड़ती है, जबकि एंटी लॉग में आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन होता है और मेंटीसा को आप लोगों ने फिर एंटी लॉग से फाइंड करना होगा। आप लोगों के पास दो किस्म के टेबल है, एक आप लोगों के पास है कॉमन लॉगरिथम का टेबल और दूसरा आप लोगों के पास एंटी लॉग का है। तो कॉमन लॉग में आप लोगों ने कॉमन लॉग टेबल को यूज करना है, और एंटी लॉग में आप लोगों ने एंटी लॉग टेबल को यूज करना है। 41 को चेक किया 6 में तो 2606 आ गया, और डिफरेंस में चेक किया डिफरेंस कॉलम में तो 7 में वैल्यू उसकी 4 थी। इन दोनों को ऐड करें आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा 2610 आ गया। लेकिन अभी हमने इसमें पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट के लिए आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक को देखना होगा।
अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें एक इजाफा होगा, इंक्रीज होगा, और अगर वो आप लोगों के पास नेगेटिव है तो उसमें आप लोगों ने एक को डिक्रीज कर देना है। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 3। और हमने इसी मेंटीसा में जो हमने एंटी लॉग से पॉइंट किया हुआ है, आफ्टर 3 डिजिट्स हमने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। सो x इज इक्वल टू आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया 261। तो इट मीन दैट जब आप लोग इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और इस पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आप लोगों के पास होगा 261। और ये हमने फाइंड कर लिया थ्रू लॉगरिथम। नाउ मूव टुवर्ड अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल की तरफ चले जाते हैं, और वो आप लोगों के पास रेडिकल फॉर्म में है। ये फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 है और ये सेवंथ रूट ऑफ 1.239 है। वही मेथड हमने इधर भी यूज करना है। सबसे पहले हमने अपने इस सवाल को सपोज कर देना है किसी भी वेरिएबल के। हमने यहाँ पर वेरिएबल x यूज कर दिया, इसको हमने यहाँ से रेडिकल साइन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवा दिया और इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवा दिया, तो ये बन गया 1/5 और ये बन गया 1/7। और इसके बाद अभी हमने लॉग लेना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी लॉग अप्लाई कर दिया और यहाँ भी लॉग अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आप लोग के पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो जब लॉग इस नंबर पे और इस नंबर पे अप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग के पास कन्वर्ट हो जाएगी एडिशन में। तो ये बन जाएगा log ऑफ 2.709 होल पावर 1/5 प्लस log ऑफ 1.239 होल पावर 1/7। लेकिन हमें पता है कि log जब आप लोग यूज करते हो और ऊपर पावर आ जाता है तो पावर जो होगा वो बिफोर log आ जाएगा, तो ये 1/5 इधर आ जाएगा और 1/7 इधर आ जाएगा। आप लोगों ने इसका फिर फाइंड आउट करना है कॉमन लॉग। इसका कॉमन लॉग आप लोग के पास है 0.4328, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक आप लोग के पास जीरो है और ये इसका मेंटीसा है। सिमिलरली इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आप लोग के पास जीरो है और मेंटीसा जब आप लोग इसका फाइंड करोगे तो वो आप लोग के पास होगा 0.930। अब इसके बाद हमने इस टर्म को डिवाइड कर देना है 5 पे और इस टर्म को डिवाइड कर देना है हमने 7 पे। जब हमने इनको डिवाइड किया तो इससे रिजल्ट हमारे पास आ गया 0.0865 और इससे रिजल्ट हमारे पास आ गया 0.0132। इन दोनों को आपस में ऐड करें, ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इससे 0.0997। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये आप लोग के पास log ऑफ x है और हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने अपने इस नंबर को x के बराबर लिया हुआ है। तो दैट्स वाई इस log को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे। तो ये बन जाएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स एंटी लॉग लेंगे, यहाँ से log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आप लोग के पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0997। और अब यहाँ पर आप लोग इस सवाल को अगर गौर से देखो यहाँ पर तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास है विच इज जीरो। और मेंटीसा के लिए आप लोगों ने यूज कर देना है एंटी लॉग टेबल। जब हमने यहाँ पर एंटी लॉग टेबल यूज किया तो हमारे पास रिजल्ट इससे आ गया 1260। लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर जीरो है तो इसमें एक इंक्रीज कर ले, ये बन जाएगा 1। तो आप लोगों ने फिर इसी मेंटीसा में यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 1.260 विच इज द रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड रिजल्ट, जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जिसको हमने लॉ की मदद से फाइंड कर लिया। इससे मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन आप लोगों के पास आ सकती है जिसको आप लोगों ने लॉ की मदद से आसानी के साथ आप लोग उसको हल कर सकोगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन होगी आप लोगों के पास, उसमें डिवीजन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।